नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि नारायण कुमार। आप देख रहे हैं BST ऑल टिप्स। आप सभी का BST ऑल टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रतिशत, जो एक्सरसाइज 10 का ए है, RS अग्रवाल नवीन अंकगणित है। इसमें हम लोग बारीकी से पूरा 1 से लेकर के 14 तक सोल्व कर दिया है। पार्ट बाय पार्ट प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग 115 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मनोबल दोगुना हो जाता है। मैं प्रेरित होता हूं कि ये जो वीडियो है मैं बार बार लाता रहूं। आपके एक लाइक से, आपके कमेंट से मुझे एनर्जी मिलता है। तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक 115 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं भली भांति, या आपके जो बुक है बुक निकाल लीजिए और सेम जैसे आप ऑफलाइन पढ़ते हैं कलम कापी रख लीजिए, साथ में ऑफलाइन की तरफ पढ़िए। यहाँ पर दिया गया है पत्नी, जो है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। पत्नी, पुत्र, पुत्री और नाती नातिन। नाती नातिन है, इतना चीज़ है। अब देखिए अगला, प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8। तो देखिए का के फैक्टर से मैं काम करूं। यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, जैसे नाती नातिन है, नाती नातिन, नातिन को देखिए प्रत्येक पुत्र का 1/8। देखिए जहाँ पे का लगा रहता है, जहाँ पे का, इसके नज़दीक वाले का वैल्यू हो जाता है और उसका नज़दीक हो जाता है, और दूरी वाला का दूरी हो जाएगा। तो पुत्र हो जाएगा 8 और नाती नातिन को 1 हो जाएगा। ऐसे ही फिर दिया हुआ है नाती नातिन को पुत्री का 1/10। हमने बताया कि का जा रहता है जिसके साथ लगा तो नीचे वाला वैल्यू उसका हो जाएगा और ये इसका हो जाएगा का के फैक्टर से। तो यहाँ पर पुत्री 10 हो जाएगा और नतनी, नाती नातिन का 1 हो जाएगा सेम। तो इस प्रकार से हमको पुत्र का, पुत्री का और नाती नातिन का यहाँ पे रेशियो निकल के आ गया। अब पत्नी का निकालना है। अगला स्टेप पढ़ेंगे, पत्नी के बारे में दिया गया है। पत्नी को देखिए, पत्नी को मिलता है उसके पुत्रों। तो पुत्रों जो ऊपर पढ़िए, ऊपर पुत्रों दिया था कै ठो? 3 पुत्रों, 3 पुत्र प्लस पुत्रियों। पुत्री 2 ठो है, 2 पुत्री, 2 पुत्री का 40%, का 40%। यहाँ देखिए 1 पुत्र का है 8, तो 3 पुत्र का हो जाएगा 3 गुने 8। 1 पुत्री का 10 का 40%। यहाँ से हो जाएगा 8 तेरी 24, 20 का 40%, 2/5। तो ये हो जाएगा 44 का
2/5। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 88 और 5 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे, 7 × 5 = 35.6, यानी पत्नी का आ जाएगा 17.6। देखिए इतना जो षड्यंत्र रचा गया पत्नी को निकालने के लिए। ऊपरी दिया था 3 पुत्रों, यानी पुत्रों तो हमने देख लिया कि 3 पुत्रों हैं, पुत्री प्लस पुत्री, पुत्री का 40% 40% करेंगे तो ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद पत्नी का 17.6 आ जाएगा। अब प्रश्न में पूछ रहा है क्या, पूछ रहा है उसकी पत्नी, उसकी पत्नी एवं का मतलब जोड़ 3 नाती नातनी, 3 नाती नातिन का क्या होगा। तो देखिए ये तो आपको निकालना है। तो निश्चित राशि दिया गया है पुत्री का दिया गया है 1,25,000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,25,000 पुत्री का। और यहाँ से पुत्री का जो दिया गया है, देखिए प्रश्न में निश्चित राशि 1,25,000 पुत्री का है और यहाँ पर दिया गया है 10। इसका नीचा इसका आ जाएगा, गुणे जो निकालना है उससे गुना करेंगे। तो देखिए इसको पहले काट के छोटा कर लेते हैं। यहाँ पर इसको मैं यहाँ से लिखूँ, अगर मैं नहीं काटूँ पहले देखिए, तो यहाँ पर निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से करेंगे। हमारे कहने का मतलब प्रश्न में जो डाटा दिया गया है 1,25,000, तो किसके बराबर, 10 के बराबर है। तो 1,25,000 10 के बराबर, तो बराबर को उनको भाग ही तो होता है, तो 1 भाग हो जाएगा। गुणे जो निकालना है, तो निकालना है पत्नी, तो पत्नी का दिया गया है 17.6 और प्लस 3 नाती नतनी। तो 1 गुणे 3 यानी 1 नाती नतनी, यानी प्रत्येक का 1 रुपया है। तो यहाँ पर 3 होगा, 3 नहीं हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ से 1 कटेगा, 1 इतना, और ये आपका आ जाएगा 20.6। अब ये पॉइंट उड़ जाएगा इसे ही। अब 125 गुने 206, 125 गुने 206। यहाँ पर आपका देखिए 1250 है, तो 1250 में 206 ये गुना हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 700। ठीक है, 115 का आपका आ जाएगा बी आंसर, बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रश्न में पूछ रहा है कि पत्नी प्लस 3 नाती नतनी है। तो यहाँ पर पुत्री की तुलना पुत्री से करेंगे, तो पुत्री का प्रश्न में 1,25,000 दिया हुआ है, तो 1,25,000 है। प्रश्न में हमको है कितना, 10। तो इसका तुलना इससे करेंगे, और गुना जो निकालना है उससे गुना। तो हम देखिए पत्नी का ओ इतना, अब प्लस 3 नाती नतनी, तो ओ ये गो नाती का इतना है, तो 3 गो के 3 से गुना नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन तो आपको करना ही आता है, इसमें क्या दिक्कत है। 116 नंबर, 116 देखिएगा। कॉलेज के यानी जो कॉलेज है, तो मान लेता हूँ कि कुल जो छात्र है, कुल छात्र 100%, 100 मान लिया। 100 में से खेल में रुचि लेता है 12,
गायन, गायन में कितना ले रहा है 10%, तथा कुल छात्रों के 3/4, तो कुल छात्र 100 है, 100 का 3/4 कितना हो जाएगा 25 या 75। ये क्या कर रहा है, नृत्य कर रहा है। यहाँ तक समझ में आया। 3/4, 100 का 3/4, 100 का 3/4 अब हो गया। और शेष तो देखिए पहले तो ये 12, 10 और 75 सबको जोड़िए, कितना होगा 12, 10, 75 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7, और ये आपका हो जाएगा 97। तो शेष निकालने के लिए ये घटा देंगे, ये तीनों को घटा देंगे, तो 100 में से 97 घटेगा तो 3 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि 15, तो वही ना 15 आपका 3 के बराबर हो जाएगा। अब गुने टोटल कुल निकालना है, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 500। 116 का बी। बोलिए कहाँ पे दिक्कत है। यहाँ पे कह रहा था क्या कि जो नृत्य है ना, तो कुल जो 100 है उसका 3/4 है, आई 12, 10 है, तो इसमें क्या दिक्कत है। और बोल रहा है कि अब शेष, तो ये तीनों को जोड़ देंगे, इसमें से घटा देंगे, तो इसके 15 का तुलना इतना से गुने ये हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब अनुपात में नहीं दिया रहता है या परसेंटेज में नहीं दिया रहता है तो उसको हम x मान लेते हैं। यहाँ पर मेले में कितने बच्चे हैं तो हमें पता नहीं है, हमें बच्चा निकालना है, तो बच्चा को मैंने x मान लिया कि मेला में x बच्चा है। अब देखिए वयस्क, देखिए वयस्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वयस्क में से जो टोटल है कितना है 35 पर 3 गो जीरो मान लीजिए 35,000। अब इसमें से आपको क्या करनी है, x बच्चा को घटा देंगे, क्या जो टोटल जो दर्शक है उस दर्शक में क्या है वयस्क मैं निकालना चाहूँगा, तो जो टोटल दर्शक है, दर्शक में तो बच्चा भी है, अब प्लस में क्या है उसमें कुछ जो निःशुल्क जो गया हुआ है वो भी है। और मैं वयस्क क्यों निकालना चाह रहा हूँ कि जो इसमें से वैसा वयस्क को मैं निकालना चाह रहा हूँ कि जिसको 40 रुपया का टिकट लगा है पैसा वाला को, तो पैसा वाला में से वयस्क को निकालिएगा तो बच्चा को पहले छांट दीजिए। अब उसमें से आपको क्या करना है, यहाँ पर जो निःशुल्क गया है उसको घटा देंगे। तो देखिए अब निःशुल्क कितना को दिया गया है, निःशुल्क जो है कह रहा है कि 10% दर्शकों का, तो दर्शक देखिए दर्शक आपका दिया गया है यहाँ पर 35 पर 3 गो जीरो, इसका 10%, तो 0 से 0 0 से 0 यानी 3500, तो 3500 इसमें से घटा दीजिए, ठीक है, इसमें से ये भी घट जाएगा। अब देखिए अब इसमें से 35,000 में से इतना घटाइएगा 31,500 माइनस x हो जाएगा। अब पुनः का आप पुनः पढ़िए एक बार, पुनः पढ़ने पर यहाँ पर दिया हुआ है कि बच्चा के लिए 20 रुपया लगता है, तो एक बच्चा है प्रत्येक को 20-20 रुपया लग रहा है, प्लस वयस्क जो वयस्क है वयस्क को कितना 40-40 रुपया लग रहा है, तो गुने 40, वयस्क को भी
यहाँ पर 40 रुपया लग रहा है। ठीक है, आई टोटल पैसा दिया हुआ है यहाँ पर 95, 1 2 3 4 को 0। अब इसको काट के बराबर कर लेंगे। ठीक है, देखिए ये 20 x हो जाएगा और यहाँ पर कटने वाला है, कॉमन लेके काट सकते हैं। 0 0 0 कॉमन लेके काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 एकम 2 और इसको 2 से काट सकते हैं। 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और 5 2 को 0। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस, अब 2 से इसमें गुना कर लीजिए, ये 30 6, ये 2x हो जाएगा 47 75 100। यहाँ तक ले समझ में आया? ये सब काट कूट किए हैं। देखिए वैसे डायरेक्ट 20 दूना दूना तीन गो पद है ना, तीनों में कटना चाहिए, तो कॉमन लेके मैंने काट दिया। अब यहाँ पर देखिए x में से -x घटेगा तो -2x घटेगा तो -x होगा, और ये इधर घटेगा तो ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा 1 55 2 को 0, ये माइनस में रहेगा, माइनस से माइनस कट गया, x का मान आ गया 1 55 00। बी आंसर 118। लड़का है लड़की है, बॉय गर्ल, 3 2 टोटल हो जाएगा आपका 5। लड़का है 20%, यानी देखिए यहाँ पर 20% लड़का और 30% छात्रवृत्ति लेने वाले। अब प्रश्न में छात्रवृत्ति न लेने वाले, तो न लेने वाले तो देखिए 20% ले रहा है लड़का, तो 80% नहीं लेगा। चलिए आगे, यहाँ पर देखिए फिर 30% ले रहा है, तो 30 ले रहा है तो 70 नहीं लेगा, 70% नहीं लेगा। अब देखिए यहाँ पर कि परसेंट को उड़ाने के लिए 100 से यहाँ पे गुना, 100 से यहाँ पे गुना और 100 से इसमें गुना, तो ये 500 हो जाएगा, इससे ही कटेगा। ठीक है, तो ये देखिए आपका 2 से 40 हो जाएगा और 140 हो जाएगा। अब क्या बोला रहा है यहाँ पर? विद्यार्थी, तो लड़का लड़की दोनों को जोड़ देंगे, जितना लड़का रहेगा जितना लड़की दोनों को जोड़ देंगे, इतना बटा टोटल गुने परसेंट निकालना है तो 100, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा 380 गुने 100, ये कटेगा तो ये कट जाएगा आपका 7 5 35, 7 5 35 3 6, तो 76% विद्यार्थी है जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहा है, तो नहीं ले रहा है आपका डी आंसर हो जाएगा। 119 में देखिए यहाँ पर है जो सामग्री है वो लिख लेता हूँ, चावल मछली और खाद्य तेल, मछली खाद्य तेल। यहाँ पर व्यय दिया गया है, खर्च 12
17:3 के अनुपात में है। और यहाँ पे मूल्य दिया गया है, मूल्य में वृद्धि। देखिए, आप चाहे तो परसेंटेज रूल भी कर सकते हैं, या मैं सीधा इसको बना देता हूँ। एग्जाम हॉल में जो समझ में आए वो काम करना है। यहाँ पर 20 दिया हुआ है, और यहाँ 30 दिया है, और 50 दिया है। यहाँ पर कुल करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 10, 30 और 2 32 हो जाएगा, और 1% ये आपको निकालना है। तो ये 12 दूना 24, 2 से 40, ये 17 तिया 51, और 50 तिया 150। ये गुना कर रहे हैं सर, इसको गुना करके लिख रहे हैं, और कोई बात नहीं, इसमें गुना कर रहे हैं। ठीक है, अब इस सब को जोड़ दीजिए और 32 से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने ये सब जोड़ दिया, ये आपका 9 से आया, और 32 से इसको भाग दीजिए। 32 से भाग देने पर आपका 28.1/8, 28.1/8 हो गया। मेरा डी आंसर हो जाएगा। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए, यहाँ पर है ए का 15%, बी ए का 5% है ना, एक का मिटा दिए, एक का 5%, बी का 15%, ये कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ए बराबर हो जाएगा 3b। तो ये रेशियो लिख लेंगे यहाँ पर। देखिए, तो देखिए यहाँ ढकने की विधि से ये निकालना है, ढक दीजिएगा। 3 बी निकालना है, ढक दीजिएगा। या एकर वाला एकर, एकर वाला एकर हो जाता है ना, तो ये हो गया। अब देखिए, एक और बात बोल रहा है, बी का आय 10%, सी के 20% के बराबर है। परसेंट से परसेंट का रहा है, ये कटा, बी बराबर आ गया 2c। तो देखिए, तो बी रेशियो सी यहाँ से निकल जाएगा, बी हो जाएगा 2 और सी हो जाएगा 1। यहाँ पे लिख दीजिए बी रेशियो सी। मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ से देखिए। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ क्या, यहाँ पर जो प्रश्न में है तीनों का कुल, तो तीनों पहले तो ए बी सी का जो राशि है वो तो निकलना चाहिए ना। तो मैं निकाल लेता हूँ ए रेशियो बी रेशियो सी। देखिए, इसको निकालने के मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। ए वाला निकालना है तो सबका, देखिए ये फर्स्ट में है, फर्स्ट वाला निकालने के लिए सबका फर्स्ट का गुना, तो 3 दूनी 6 हो जाता। और लास्ट का निकालना है तो सबका लास्ट का गुना, ये तो निकल गया। अब इसका निकालना है ना, तो देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू है 3, लेकिन आया 6, तो 6/3। और निकालना है बी का वैल्यू, तो ये 2, तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो 6, 2, 1, या तो एक ऐसे भी कर सकते हैं, बी को समान कर दीजिएगा तो भी आपका आ जाएगा। बी को समान करेंगे ना, तो यहाँ पर बी का वैल्यू 2 क्या, तो देखिए, तो ए 6 हो गया, बी 2 हो गया, यहाँ पर बी 2 है, और यहाँ पर सी 1 है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ से कुल कर लिया, तो 6, 2, 8, 1, 9। प्रश्न पढ़िए। प्रश्न में है बी की आय 8000 है। यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया हुआ है बी कितना है, 8000 है। तो देखो यहाँ पर बी है मेरा 8000, और यहाँ से बी है मेरा 2 है, 2 हो जाएगा। गुने कुल तो कुल है मेरा 9,
ये कट जाएगा, ये कटेगा 4 पर 3 गो जीरो, तो 9 चौक 36, 36 पर 3 गो जीरो आ जाएगा। ये आपका सी आंसर हो जाएगा। 121, 121 में 1 करोड़ है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ है। अब उस पर 5% छूट है, छूट की राशि है, तो इतना का 5%, 2 गो जीरो कट गया। 5 पर 1 2 3 4 5 गो जीरो आ जाएगा। 1 2 3 4 5 गो जीरो आ जाएगा। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 5 लाख, 5 लाख हो गया। बी आंसर। 122 नंबर देखा जाए, कर्मचारी का जो आय है मैंने मान लिया 100 है, और यहाँ पर जो वृद्धि है वो पूर्णांक में है। 3 दूना 6, 2 8, 8 बटा 3 है, तो जितना वृद्धि होगा उतना ही ना अधिक होगा। तो यहाँ पर 720 का तुलना इतना से हो जाएगा, तो 8 बटा 3 लिखेंगे, तो ये पलट के ऊपरी हो जाएगा 8, यहाँ 3 ऊपरी हो जाएगा। निकालना है मासिक आय, तो आय तो 100 है, 100 से गुना कर देते हैं। यहाँ पर 90, 9 3 27 पर 1 2 3 गो जीरो हो जाएगा, 3 ठो हो जाएगा जीरो। आपका बी आंसर हो गया। 123 देखिए, तुलसीराम है और कश्यप है। T4 तुलसीराम, K4 कश्यप। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से, कश्यप के वेतन 100 है, तो उससे इसका 20 ज़्यादा है, 120 हो गया। अब पूछा रहा है कि जो तुलसीराम की बचत इतना है 720 है, जो उसके वेतन का 4% है। यानी तुलसीराम का, यहाँ देखिए बचत मैं निकालूं, बचत 120 का 4%, तो इतना हो गया, यानी 12 चौक 48, 4.8। तो 4.8 जो है ये 720 के बराबर है, तो ये भाग में, बट्टा में चलाएगा, भाग हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कश्यप, कश्यप, तो कश्यप का वेतन मेरा 100 है, ये ऊपरी चला जाएगा। ये 24 दूनी 24 तिया, और ये आपका हो जाएगा 15, 15 पर 3 गो जीरो हो जाएगा, 3 ठो जीरो हो गया 15 पर। बी आंसर। यहाँ पर आपका देखिए, जो 720 क्या दिया था, जो ये तुलसीराम है, तुलसीराम का वेतन का 4%, तो 4% की है, तो उसी का बटा में कर दिया, गुने 100। 124, 124 में यहाँ पर मैं मान लूँ कुल 100 है, कुल क्या है 100 है। अब उसका देखा जाए, कुल 100, एक होगा आपका सही और एक दिया है त्रुटि का। तो सही जो हो रहा है 3 दूना 6, 1 7, यानी 7 बटा 2 हो रहा है सही। और त्रुटि बोला जा रहा है कि 5 दूना 10, 1 11 बटा 2। इसको पूर्णांक में है ना, ये भिन्न में रहे, फ्रैक्शन में रहे, तो इसको तोड़ सकते हैं। तो तोड़ने के लिए 2 से यहाँ पे गुना, 2 से यहाँ पे गुना, 2 से यहाँ पे गुना, ये कट जाएगा, यानी 200 हो गया, ये 7 हो गया, ये 11 हो गया। अब देखिए, यहाँ से पूछा जा रहा है क्या, पहले पढ़िए, उसने त्रुटि बस उस राशि का 5.1/2% ज्ञात हुआ जो
2 से 20 है, जो नज़दीक वाला को दर्शाता है, जो किसको, नज़दीक वाला को, और जो लगा है तो इसी को ना तोड़े हैं 11, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 220। तो जो 11 यानी जो त्रुटि हुआ है ना 2 से 20 जो हुआ है ये 11 के बराबर है। अब यहाँ पर सही निकालना है तो सही 7 है, तो ये आपका हो जाएगा जितना 20 में 20 सत्ते 140 हो जाएगा। यहाँ पर बी आंसर 125 नंबर। जब ऐसा दो राशि दिया रहा है, एक वृद्धि या कमी वृद्धि कुछ दिया, दो राशि जब दिया रहता है, हमने बताया था x + y + xy/100, इस पे बना देना है। अब यहाँ देखिए 40% कमी बोला जा रहा है तो -40, 50% वृद्धि तो 50, ये प्लस माइनस 40 × 50/100, परसेंट से परसेंट कटा। यहाँ पर आपका ये प्लस माइनस ये घट जाएगा, 10 हो जाएगा, और माइनस ये आपका हो जाएगा 5 चौका 20, तो ये घटेगा तो -10। ये माइनस बता रहा है कमी, तो कितना का कमी, यानी कमी या हानि को बताएगा, तो ये हानि हो गया 10% का, बी आंसर हो जाएगा। 126 नंबर में देखा जाए, मैं मान लेता हूँ कि 126 कुल पूर्णांक कितना है, 100 है। अभी इसमें ए है, बी है, 60 दिया है, ए का 30 दिया है, तो कुल हो जाएगा ये दोनों का 90, और प्रश्न में इनके प्राप्तांक का योग दिया गया है इतना, तो ये 90 का बराबर हो जाएगा × 100। इसमें क्या करना है, ये देखिए 9 × 72 हो गया, 9 × 72, 9 × 7 = 63, यानी 570 हो जाएगा, जो आपका बी आंसर। 127 नंबर, 127 नंबर में बोला जा रहा है कि देखिए 1 से 70 में इसका वर्ग कीजिएगा, वैसे कितना संख्या है, वर्ग करने पर इकाई अंक जो है 1 आता है, यानी अंत में 1 आता है, वही ना इकाई अंक ना। तो देखिए एक तो 1 होगा और 9 होगा, 9 9 81, 1, तो एक अंत में 1 आता है। ऐसे ऐसे आपका 11, 19, 21, फिर 29, 31, 39, 41, 49, 51, 59, 61, 69, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। टोटल निकालनी है 70 गुने % नहीं लिख देना है, 20% हो जाएगा। 127 का डी आंसर। 128 में देखा जाए, इसमें 3 व्यक्ति है, सोनू है, मोना और रघु, 3 व्यक्ति है। अब देखा जाए, सोनू ने मोना से 10 अधिक, तो ये 10 अधिक है, कितना अधिक है 10%। मोना ने रघु से 10 कम निवेश किया, मोना ने रघु से 10 कम, तो
जब ऐसे एक से अधिक जब व्यक्ति रहे या राशि रहे तो उसको चेन बना लेंगे और इसमें जिसका हमको ज़रूरत रहेगा हम उसको 100 मानेंगे। यहाँ पे हमको ज़रूरत है रघु का, अगर मैं इसको 100 मान लेता हूँ तो ये 10 कम तो 90 हो जाएगा। अब मोना का हमको निकल गया, अब मोना का 10% अधिक तो 90 का 10% 99 हो गया, यानी रघु 100 हो गया, मोना 90 हो गया और सोनू 99 हो गया। अब जो कह रहा है वैसे कर लेंगे। रघु ने कितना निवेश किया, यदि तीनों, तब पहले तीनों को जोड़ लेंगे। यहाँ पर 99, 90, 100 तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे 289 आ रहा है। प्रश्न में दिया है जोड़ 5780 है, निकालनी है हमको रघु। तो रघु से गुना कर देंगे, इससे इसको काट देंगे, काट के तो ये मेरा 2 मरतबे कट रहा है, 20 मरतबे। यहाँ पर आ जाएगा आपका 128 का बी हो जाएगा, 129 का 2 किस्त है, पहला दूसरा का दूसरी किस्त पहली से 2 गुनी है। मान लेता हूँ पहली 1 है तो आपका 2x हो जाएगा। अब देखिए पहली किस्त में 1% की खराबी आ जाता है। पहली में 1% इतना का x का 1% खराबी आ गया, प्लस दूसरी में 4.5 का खराबी आ गया। तो इस प्रकार से कुल है आपका 100। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x का वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक है, या तो ऐसे आप बना सकते हैं, यहाँ से देखिए बटा पर के 100 करेंगे और ये 9 हो जाएगा, 45 से है ना, 4.4 है तो 9 हो जाएगा, 9 1 10 ऊपरी हो जाएगा और इतना ये 0 2 इधर चला जाएगा, ये कट जाएगा, यानी 1000 आ जाएगा x का। तो आप इसको पहली विधि से ऐसे बना सकते हैं। 129 का ये दूसरी विधि से आप बना सकते हैं। आप चाहें कि बिना हम 1 से बनाएं तो बिना 1 से भी बना सकते हैं। ये पहला है, दूसरा है, दूसरी बोला जा रहा है क्या कि पहली का दूसरी किस्त पहली का 2 गुनी है, तो 1 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। अच्छा, खराबी आ जाता है 1% का, तो इतना का 1% कीजिए और इसमें खराबी आ जाता है 4.5% का। ठीक है, अब देखिए कुल खराब भी है 100, यहाँ से कुल खराबी कितना आ रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए बटा पर के जोड़ हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बटा पर के जोड़ यहाँ पर भी किया जा सकता है, या तो परसेंट का भी उड़ा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए उड़ाइए नहीं, इसको रहने दीजिएगा। अब यहाँ पर बटा पर के जोड़ करेंगे दोनों का तो कितना हो जाएगा, एक स्टेप इसी में कर लेते हैं। देखिए पहली बार में करेंगे एक स्टेप इसी को, प्रश्न में कुल खराबी है तो यहाँ से इसमें खराबी और इसमें खराबी, दोनों खराबी का जोड़ लेंगे। तो देखिए बटा पर के जोड़ करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ऊपरी 100 हो जाएगा, इस 4.5 दूनी तो 9 हो जाएगा, यानी 10 बटा इतना हो जाएगा 100, 1/10 खराबी आ गया। यहाँ से पहला दूसरा में खराबी 1/10, प्रश्न में है 100।
तो 100 बटा इतना करेंगे ना, 1/10, तो ये 1/10 तो पलट जाएगा, 3 गो वाला है तो ऊपरी नहीं चला जाएगा, 10। अब गुने पहला में खराबी, तो पहला में कितना था 1, तो पहला में 1, तो ये आपका हो जाएगा 1000। अगर दूसरा में कहता, देखिए पहले जो अनुपात 1:2 में ना था, तो पहला 1 तो दूसरा 2, अगर दूसरा में कहता तो 2 से गुना 2000 हो जाता, यानी 1000 का दूना हो जाता। 130 नंबर देखा जाए, 130 में टोटल 150 प्रश्न है, एक एक मास का, ऐसे भी कर सकते हैं कि 150 मास का भी है, अंक का भी है, जिसमें मीनल क्या करता है, मीनल नाम का एक आदमी है, प्रथम 75 150 में 75 गो बनाता है, 75 गो का जवाब अभी नहीं दिया है, जिसमें ये भाई क्या करता है कि 75 गो तो बना के आया, जिसमें से 80% का सही जवाब देता है, तो मैं निकाल लेता हूँ सही, तो 75 का 80% काटेंगे, 4 दूनी 5, 15 × 5 = 75, यानी 15 × 4 = 60 नंबर ये लाया, यानी 150 में 75 का जवाब दिया, 75 का जवाब अभी नहीं दिया है, 75 में 80 का जवाब, यानी 80% सही देता है, यानी 60 वो नंबर इसका सही 60 अंक इसका आ चुका है। अब आगे कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु, यानी कुल कितना, यानी 150 है, 150 का 60%, यानी 90 नंबर इनको पास मार्क लाना है, जिसमें सही 60 लिया है, तो देखिए 90 लाया है और 90 जो पास मार्क होता है ना, जैसे नहीं होता है एग्ज़ाम हॉल में कि मान लेते हैं मैट्रिक में 100 नंबर है, 100 नंबर का इंग्लिश है, 100 में 30% लाना है क्या, तो इसको आप काटते हैं तो 30%, यानी 100 का 30%, तो वैसे ही जो है यहाँ पर टोटल, तो वहाँ एग्ज़ाम में आपका 100 मार्क्स का रहता तब ना 30%, यहाँ तो 150 है, तो 150 का 60%, तो 150 का 60% आपका 90 आ गया, 90 में से सही इनको आया है 60 नंबर, यानी इसको अभी 30 नंबर लाना है, तो कितना में, ये तो 75 का जवाब दे दिया, अब 75 पर ही लाना है, तो देखो यहाँ पर, तो अगर इतना पूछता तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो परसेंट दिया है 60% का, तो कितना, तो परसेंट में ही जवाब पूछ रहा है, तो यहाँ क्लियर कर दिया है, तो इतना अपॉन कितना, यानी 30 अंक लाना है, कितना में 75 में, अगर टोटल होता है 100, 25 तिया 25 चौका, ये आपका हो जाएगा 40%। आ गया डी आंसर। अब देखिए एक चीज़, 131 टू 137 तक जो है सेम टाइप का सवाल है, समझे, इसलिए इसको बारीकी से समझिए। यहाँ देखिए 131 में देखा जाए, यहाँ पर 8500 का, देखिए हमने बताया था कि 20% का मतलब होता है कितना, 1/5, तो वृद्धि कहेगा तो 1/5 दोनों को जोड़ देंगे, अंश और हर को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 6/5। फिर द्वितीय वर्ष में 25% का वृद्धि, 25% का मतलब हमने बताया था 1/4, यानी 5/4, इसको काटिए, ये कट जाएगा, 2 3 कट जाएगा, ये कटेगा, 4 दूनी और 25, ये गुना 5 तिया 15, 1 3 गुना 6, 1 7 4 तिया 12, यानी 12,750। 31 का हो जाएगा आपका बी आंसर। देखिए पहले ये हुआ कहाँ से, इसको समझने के लिए क्या करेंगे,
देखिए यहाँ पर आपको 2 वर्ष बाद पूछा गया है। ओके, देखिए 20%, इसको आप तोड़िएगा 20/100 तो 1/5 वृद्धि बोला रहा है। प्रश्न पढ़िए, वृद्धि बोल रहा है तो वृद्धि बोलेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी 1 5 6/5 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 6/5 लिए हैं। अब यहाँ देखिए 25%, तो 25% तो 25/100, इसको काट कूट कर देंगे तो इतना नहीं करना है आपको, इतना 20%, 25%, 33.1/3%, इस सब को याद करना है, तब जो है ये फास्ट काम होगा। अब यहाँ पर जो है 5/4, तो ध्यान में रखना है कि देखिए बाद पूछेगा। जैसे बाद का मतलब हुआ कि 2001, 2, 3, 4 ऐसे आगे की ओर ऐसे बढ़ता रहेगा, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा तो ये बड़का वाला से गुना। अगर यहाँ पर 2 वर्ष पूर्व कहता तब इसको पलट के गुना करते हैं। 5/6, 4/5। देखिए 132 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। 132 नंबर देखिए 81 पर आपका 3 गो 0 है और पूछ रहा है 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले क्या पूछ रहा है? 2 वर्ष पहले। तो 81 पर 3 गो 0 हो गया। अब देखो यहाँ पर 10% कम, तो 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, तो कमी है तो 9/10। तो यहाँ पर पूर्व है ना, तो पलट देंगे 9/10/9, 10/9। यहाँ पर देखिए 9 नमा 81, तो ये कटेगा 1 पर 3 गो 0। अब 3 2 5 गो 0, 5 गो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सी आंसर हो गया। देखिए ये हुआ कैसे, यहाँ पर जैसे 10% की कमी बोल रहा है, 10% कमी, तो 10% का मतलब देखिए परसेंट अपन को निकालने आता है इतना 1/10। कमी जब कहेगा ना तो क्या करेंगे? अंश और हर को घटा देंगे। और देखिए तो यहाँ पर अंश में से हर को घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। 9 हर जस के तस रहेगा तो 9/10। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर 2 वर्ष पूर्व या पहले कह दिया है, तो यहाँ पर 9/10 है तो इसको 10/9 से गुना किए हैं। यही ध्यान में रखना है कि ऐसा क्यों होता है। जब देखिए इधर से जैसे कि मान लेते हैं कि 2020 है, फिर 2019 है, 2018 है, तो इधर से जब इधर आते हैं ना तब इसको पलट दिया जाता है। अपना माइंड में रखिएगा, इधर से इधर आने पर पलट जाएगा और इधर से इधर जाने पर आपका सेम टू सेम जैसे रहेगा वैसे वहाँ पे करेंगे। 133 में झट से काम कर लेंगे। आपका 2000 दिया हुआ है, अब 2000 है। अब देखिए अब कहाँ से कहाँ जाना है, देखिए आगे की ओर जा रहे हैं। 2006 में पूछ रहा है, 2003 में था 2000, 2003 में 2000 और 2006 का पूछ रहा है। तो पहले तो ये 2006 और 2003 में अंतर कितना का है? 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष का है तो 3 बार करेंगे तो क्या किया जाएगा? देखिए 10% वृद्धि, तो 10% वृद्धि का मतलब हो गया क्या? 10/वृद्धि 1/10, तो वृद्धि कहेगा तो यहाँ पर जुट जाएगा 11/10 हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पर 2003 है, 2006 है, तो आगे की ओर जा रहे हैं तो जैसे है वैसे आप पाछे की ओर आते हैं। तब जैसे 2006 का डाटा देता, 2003 में आते तो पाछे आते तब पलटते। तो यहाँ पर जैसे है वैसे रखेंगे। तो 11/10 गुने 11/,
11/10 गुने 11/10 3 बार, 3 गो जीरो से 3 गो जीरो कट जाएगा। अब देखिए 11 दूना 22 और 11 11 121 हो गया। अब देखिए 22 से कम 22 22 दूनी 44 और 2 46 46 4 और 22 और 4 26 यानी 2662 आपका ई आंसर हो जाएगा। 133 का ई। 134 का देखिए 134 में आपका दूसरा वर्ष के अंत में दिया है और पहला में आना है, यानी पूर्व आ गया। एक वर्ष पूर्व का पूछ दिया तो पूर्व है तो उल्टा आ रहे हैं तो उलट देंगे, उल्टा तो उलट के। अब देखिए यहाँ पर इतना 5% वृद्धि, तो 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब होता है कि 1/20 तो वृद्धि है, तो वृद्धि है तो 21/20, तो इसको पलट के गुना है 20/21 गुने दूसरे वर्ष के अंत में 5% का कमी, तो 5% का कमी, तो कमी कहेगा तो घटा देंगे तो 19/20। अब इसको पलट के 20/19 अब काट के छोटा कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इससे ही काटते हैं। देखिए इसको काटेंगे तो हो जाएगा मेरा कितना 420। इससे काटे 20 तो 2 दूना 4 दूना 8 पर 3 गो जीरो 134 है। 134 का आपका डी आंसर हो जाएगा।